नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। माना जा रहा है कि जय की गिरफ्तारी से विकास दुबे की काली कमाई के सारे राज सामने आ जाएंगे। जय वाजपेयी की गिरफ्तारी पर कानपुर पुलिस का कहना है कि 2 से 3 जुलाई की रात 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या के मामले में जय वाजपेयी और उसका साथी प्रशांत शुक्ला भी शामिल था और इन दोनों ने विकास दुबे की मदद की थी। 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फोन किया था और 2 जुलाई को जय और प्रशांत बिकरू गांव पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि अब इसके दोनों विकास दुबे के दोनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उसके पैसों का हिसाब जो है वो जय वाजपेयी रखता था। तो अब कितनी विकास दुबे की कमाई है और कहां-कहां तक ये पेंच जो है वो पहुंचे हुए हैं, इन सब की जानकारी का खुलासा होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। लगातार पर्दे तर पर्दा जो है विकास दुबे के खुलासे होते जा रहे हैं। जिस तरीके से जांच चल रही है उस तरीके से विकास दुबे के बारे में जानकारी और खुलासे हो रहे हैं, जानकारी सामने आ रही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। दरअसल खजांची गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी भी कई राज ऐसे हैं जो बरकरार हैं। उन तमाम राज से पर्दा कब उठेगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों का हम जवाब तलाशने की इस आधे घंटे की बुलेटिन में हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सूर्य प्रताप सिंह जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। तमाम बिंदुओं पे, तमाम मुद्दों पे विवाद बोलते रहते हैं। लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उसके अलावा विनोद प्रत्याश जी हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही आगा यूनुस साहब हैं जो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। सबसे पहले सूर्य प्रताप सिंह साहब, आपके पास हम आएंगे। खजांची तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अभी भी कई राज हैं जो बरकरार हैं। ये राज कौन से हैं? इन राज से पर्दा कब उठेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी चलिए, सूर्य प्रताप सिंह साहब, आपके पास हम दोबारा वापस लौटेंगे। लेकिन पिछले 15 दिनों से जय वाजपेयी, वो जय वाजपेयी जिसको ये माना जाता रहा है कि विकास दुबे का खजांची है, मास्टरमाइंड जय वाजपेयी है और पिछले 15 दिनों से वो एसटीएफ के साथ था। एसटीएफ लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। कल देर रात पुलिस की टीम जाती है, जय वाजपेयी को घर छोड़ के आती है। जब ये मामला मीडिया में आता है, फौरन जब सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं, फिर उसकी आनंद फानंद में गिरफ्तारी होती है। सूर्य प्रताप सिंह साहब इस वक्त फिर से लाइव जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो। सूर्य प्रताप सिंह साहब, खजांची तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी कई राज हैं जो बरकरार हैं। उन राज से पर्दा कब उठेगा? देखिए, बहुत सादा सिंपल मुद्दा है। एक गैंग के लीडर ने गैंग के साथ मिलके 10 पुलिसकर्मियों को मारा। उसमें सरकार ने कार्रवाई करके कुछ का एनकाउंटर कर दिया, अपराधियों का कुछ को पकड़ लिया। सिंपल मुद्दा यह है कि कोई भी गैंग जब होता है तो गैंग में जो फाइनेंशियल होता है, गैंग जो खजांची होता है, जो ट्रेजरर है, जो गैंग को फंडिंग करता है, फंडिंग अरेंज करता है, उसका इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें तमाम लोगों से पैसा उगाही करता है, उसके बाद हिसाब किताब होता है, वो मुखिया हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। आज पोजीशन ये है कि और वो प्रोटोकॉल मैन भी है गैंग का। वो पुलिस के साथ प्रोटोकॉल करता है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रोटोकॉल करता है, नेतागणों के साथ प्रोटोकॉल करता है, मंत्रियों के साथ उठता बैठता है ताकि उसको संरक्षण मिले गैंग को। तो जो विकास दुबे का गैंग है, इसका जो फाइनेंशियर था, जो गैंग मेंबर था, वो जय वाजपेयी था। आपको पता है कि जय वाजपेयी को 15 दिन तक पुलिस ने अनधिकृत रूप से बैठाए रखा, ना गिरफ्तार किया, ना कोई एफआईआर दर्ज की, ना कोई पर्चा काटा। वो थाने से इधर थाने, उस कभी नजीराबाद, कभी काकादेव, कभी लखनऊ, ऐसी घूमता रहा। वो वीआईपी की तरह रहा। वो
वो थाने में भी कभी रहता नहीं था, बस ऐसी पूछताछ होती रहती। अभी जब सोशल मीडिया में सब लोगों ने प्रेशर बिल्डअप किया तो पता चला कि रात को 3 बजे, कल रात को मुझे पता चला कि उससे पहले, एक दिन पहले उसको छोड़ दिया गया था। आपको पता ही होगा, छोड़ दिया था उसको। और उसके बाद जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो कल रात को 3 बजे पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया कि साहब उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर गिरफ्तार किया है तो उस पर कुछ चार्जेस लगाए होंगे। भाई चार्जेस की वो आप जो धाराएं लगी उनकी सूची दो, क्या 307, 302 या 120 जो उस गैंग के अन्य सदस्यों के साथ लगी उन पे भी लगे, क्योंकि 3 तारीख की घटना है बिकरू गांव की। 2 तारीख आता है, विकास दुबे से मिलता है। हेलो जी, हेलो 2 तारीख को विकास दुबे से मिलता है, उसको असलाह कारतूस देता है, 2 लाख रुपए देता है, 3 लग्जरी गाड़ियां देता है कि भागने के लिए मदद करता है। पता इससे ज्यादा सक्रियता एक षड्यंत्र में, द्रोही संधि में सम्मिलित होने का प्रमाण और क्या चाहिए? लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति को बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है। आगा यूनुस साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आगा यूनुस साहब, कल जय वाजपेयी को पुलिस ने घर तक पहुंचाया, फिर आनंद फानंद ने उसकी गिरफ्तारी दिखा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया यूपी सरकार के लिए, जिन चीज का साफ तौर पे बातें कही गई, उन तमाम चीजों को देखते हुए आपको लगता है कहीं न कोई ऐसा राज है जिसको छुपाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि बाकी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं। देखिए, ये विकास दुबे का जो प्रकरण है, ये कहीं न कहीं सफेद पोशों को बचाने के लिए, ये ऐसा पूरा लगता है कि सफेद पोशों को बचाने के लिए ये सरकार बचाना चाहती थी, इसके लिए इतनी जल्दीबाजी उसके इनकाउंटर में हुई। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक आदमी जो गिरफ्तारी देता है मध्य प्रदेश में और उसको पुलिस सुरक्षित ला सके, उससे रात उगलवाने के बजाय उसको रास्ते में तमाम मीडिया के लोगों को बार बार रोका जाता है, और जहां पर इनकाउंटर होता है उससे पहले 10 किलोमीटर पहले मीडिया ने भी दिखाया कि बैरिकेडिंग लगा करके मीडिया को रोक दिया गया, और आनंद फानंद में उसका इनकाउंटर, जो संदिग्ध इनकाउंटर है, वो साफ साफ दिखता है। इसके अंदर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, सरकार की धज्जियां उधेड़ दी, सरकार के गाल पर तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ी सी संवेदनहीनता होगी सरकार में तो अपने आप समझ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टोटल सिस्टम फेल्योर है, ये सिस्टम की विफलता का परिणाम है, ये सारा विकास दुबे एक प्रकरण। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने जांच के अंदर जो लोगों की नियुक्ति की है, जांच में बैठाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी शामिल किया जाएगा। यानी जांच कमेटी से भी संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, सरकार से संतुष्ट नहीं, सरकार के गाल पे तमाचा मारा है भिगो भिगो के। ये विकास दुबे एक पाला हुआ सरकार के लोगों, सत्ता के लोगों द्वारा 2017 में इसी विकास दुबे ने एसटीएफ की पूछताछ में साफ साफ अपनी मदद करने के लिए भाजपा के 2 विधायकों का नाम लिया। क्यों उन भाजपा के विधायकों से एसटीएफ ने 2017 इसी योगी सरकार में अब तक क्यों नहीं पूछताछ की? सवाल यह है, आखिर ये विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी कैसे बनता चला गया? तो आखिर बात आपको ये देखना होगा कि किन्होंने बचाया। आखिर इसकी अर्थी उठी इनकाउंटर के बाद, लेकिन राजों का जनाजा भी निकाल दिया गया, राजों को दफन कर दिया गया। बिल्कुल, पर्दा दोबारा वापस लौटेंगे आगा यूनुस साहब। हमारे साथ तो विनोद कटियार साहब हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, कानपुर जहाज से हैं और इस पूरे मामले को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। विनोद कटियार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने सुना, विपक्ष हमलावर है। लगातार आपकी सरकार पे ये कहा जा रहा है कि आप दावे कुछ करते हैं और असलियत कुछ है। ऐसा क्यों है साहब? अभितेश जी, निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी जो कि पिछले दिनों मारा गया, जिसका नाम था विकास दुबे, जो जय वाजपेयी है वो उसका फाइनेंसर है, ऐसा मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को जानकारी मिल रही है। जांच का विषय है हमारे योगी सरकार।
हमारी योगी सरकार, विधायक महोदय को अरे पता नहीं है कि वो बात सुनिए, मीडिया के फाइनेंसर है भैया। आगामी 19 साहब ऐसे नहीं होगा। आगामी 19 साहब सुनिए, विनोद कटियार साहब आपको सुन रहे थे, आपको भी सुनना पड़ेगा। सुनिए, विनोद कटियार साहब आपको सुन रहे थे, आप भी सुनिए प्लीज जी। जो है उनकी एक एसआईटी जांच कराई, योगी सरकार ने इमीडिएटली एक एसआईटी जांच बनाई और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आप हमारे मिस्टर रेड्डी, उषा रेड्डी जो एसआईटी के अध्यक्ष है, उनके अंदर में एक अलग जांच चल रही है और एक रिटायर्ड जज के अंदर में एक अलग जांच चल रही है। तो जांचें चल रही हैं। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये योगी सरकार है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके पूरे उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को बताना चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, अच्छी बात है कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। सूर्य प्रताप सिंह साहब हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं, आप जानते हैं बखूबी। उनके कुछ छोटे से सवाल हैं, उन छोटे से सवालों का जवाब दे दें। सूर्य प्रताप सिंह साहब कुछ पूछना है। विनोद कटियार साहब बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया। विधायक ने तो कहा कोई नहीं बख्शा जाएगा, और हर सरकार कहती है। पूर्व सरकारें यही बोला करती थी तो सबको बख्श देती थी। तो इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। जय वाजपेयी को 17 दिन तक थाने में क्यों बैठाए रखा? पहला सवाल, छोटी सी बात थी जो सब पब्लिक डोमेन में है कि जय वाजपेयी का संबंध विकास दुबे से था, एस्टेब्लिश फैक्ट है, सबको पता था। जय वाजपेयी की 3 गाड़ियां छोड़ के भागा जो उनको भगाने मदद कर रहा था। जय वाजपेयी को एक सवाल पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे क्या संबंध तय का, तुम थे घटना में? वो घटना से 1 दिन पहले गया, उसने बताया कि भाई रिवॉल्वर दिया था, उसके कारतूस दिए थे, 2 लाख रुपया दिया था। अब इससे और ज्यादा साक्ष्य क्या चाहिए? 17 दिन तक आप उसको ना FIR दर्ज करते हैं, ना उसको चार्जशीट करते हैं, ना उसको गिरफ्तार करते हैं। अब आप उसको गिरफ्तार न करके 1 दिन पहले छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर बनता है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बोलता ही नहीं है, तो प्रेशर बनता है तो आप उसको रात में गिरफ्तार दिखा देते हैं। गिरफ्तार दिखाते हैं तो अब ये नहीं पता कौन सी धाराओं में गिरफ्तार किया है, कुछ बताना नहीं है उसका। अब ये मेरी शंकाएं हैं कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो मेरा नहीं है, ये इश्यू है जो मारे गए हमारे पुलिसकर्मी, उनके परिवारों को न्याय चाहिए ना। वो न्याय के लिए जवाब दीजिए। 100% न्याय मिलेगा। और सूर्य प्रताप जी धैर्य रखिए, 100% न्याय मिलेगा। ये कानून का राज है, भाजपा की सरकार में कानून का राज होता है। और जहां तक रही बात जय वाजपेयी की, आज जय वाजपेयी के साथ में जयप्रकाश का एक साथी प्रशांत भी पकड़ा गया है और 1 आदमी नहीं 2 आदमी पकड़े गए हैं। बात ये हो रही है कि जब इंक्वायरी किसी चीज की होती है, तहकीकात होता है, तो एक आदमी को अगर हम पकड़ ले तो सारे राज कैसे खुलेगा? उसको उससे पूछताछ हो रही थाने में, जब पूछताछ पूरी होगी तो उसके साथ और भी कई राज हैं, कई मछलियां आएंगी सामने, उनको भी पकड़ा जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए सूर्य प्रताप जी, दूध का दूध पानी के पानी जैसे मैंने कहा वो हो जाएगा और निश्चित रूप से अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये योगी की सरकार है। आगामी विनोद कटियार साहब कह रहे हैं न्याय मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर आप लोग हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं साहब? आप लोग क्यों सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कार्रवाई पे सवाल खड़े कर रहे हैं? आगामी 19 साल ऐसा क्यों हो रहा है? ये भाजपा के लोग शाब्दिक हमलों के लिए मशहूर हो चुके हैं। यूपी जो है कुशासन का प्रतीक बन चुका है। यूपी सरकार अक्षमता का प्रतीक है। आप देखिए यूपी के अंदर दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है। वायलेंट सेक्टर जिसमें रेप, हत्या, तमाम गंभीर मुकदमे, लूट, इन सब में यूपी चरम पर है, नंबर 1 पे है। ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है और अभी भी उस अपराधी को ये अगर मगर कर रहे हैं। ये भाजपा के विधायक महोदय और ये भाजपा की पूरी टीम कहीं न कहीं विकास दुबे के पीछे खड़ी है। आपको अगर हकीकत नहीं पता तो हकीकत की जानकारी ले लीजिए। आपको हकीकत नहीं पता मान्यवर, मैं आपको सुन रहा था, अब आपको मुझे सुनना पड़ेगा, आपको देश को सुनना पड़ेगा। देश को सुनने की आदत आपने छोड़ दी है, आप भाजपाइयों ने। आज आप देश की बात सुनिए। आज देश आपसे ये पूछ रहा है ये कैसा
का सुशासन, जहाँ रेप में यूपी नंबर 1, जहाँ हत्या में नंबर 1, जहाँ दलितों में अपराध में नंबर 1, जहाँ वैध वस्तुओं में यूपी नंबर 1। आपसे ये देश पूछ रहा है और उसके बाद आप सुशासन की बात करते हैं। आपके यहाँ भाजपा के 42% करीब विधानसभा में जो टिकट मिला, जिनमें आप लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ा, उसमें आपराधिक मुकदमे वालों पार्टी है आप लोग 26% के करीब एडीआर की रिपोर्ट पढ़े आप कि आप लोगों पे आपराधिक मुकदमे हैं। आपकी विधानसभा में आप लोग बैठते हैं तो आप किस अपराध की बात करते हैं? किसको अपराधिक की बात करते हैं? आप कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। एक मिनट, सूर्य प्रताप सिंह साहब, आगाह 19 को आपने सुना, इन्होंने तो बीजेपी पर बहुत लंबा वार कर दिया। कोई दूध का धुला है क्या? आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं, सभी पार्टियों में आप आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। बहुत संक्षेप में सूर्य प्रताप सिंह साहब, आखिर तमाम जो चीजें आ रही हैं सामने, चाहे इस पूरी घटना को देखें, तमाम ऐसे राज हैं जो शायद लोग अब ये कह रहे हैं कि वो राज ही रह जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर अपराधीकरण की बात करें, कोई दूध का धुला है क्या? नहीं है, तमाम में सब नंगे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जो ये कहे कि उनके विधायक अपराधी नहीं है? हर किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, सब पार्टी में है और सब देते हैं टिकट। विनेबिलिटी के आधार पर टिकट मिलता है। अपराधी है, जनबल है, गाड़ियां हैं, गुंडे हैं, तो वो तो विधायक बनने का पात्र है। आज की पात्रता वो है, आज की पात्रता शराफत हो रही है। यहाँ तो पूरी सरकार शीर्ष से नीचे तक मुकदमों में लिप्त है। आप लोगों को टाइम मिलेगा, हमको मिलेगा। जी विरोध करते था, बोल दीजिए। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को अखबार भी तुम्हारा। कांग्रेस जो है जो इस तरह की बातें कर रही है, कांग्रेस को तो कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने जमीन से लेके अंतरिक्ष से लेके 2G, 3G, 4G, 5G कहाँ घोटाले नहीं किए हैं। ये भ्रष्टाचार की जंगी है। इनके पास आरोप लगाने का कोई मुद्दा नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप लगाए। और जहां तक रही बात अत्याचार की, आप जो कह रहे हैं कि नंबर 1 है यूपी, मैं ये दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास आंकड़े नहीं है और जिला आंकड़े के किसी डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। अगर ये डिबेट में बैठते हैं तो आंकड़े के साथ बैठना चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, बताते हैं हम आपको आंकड़े, हम जनता को झूठ बोल रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि आपको 20 से 22% कम हुआ उत्तर प्रदेश में? आपको सही पता है, जानकारी नहीं है। आप आंकड़े लेके बैठिए। आप 2016 के लेके और आप 2020 तक के आप आंकड़े लीजिए। आपकी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी नहीं है तो आपका मुंह बात करिए। और कांग्रेस की सरकार में जितने अत्याचार हुए, जितने केस हुए, और कांग्रेस तो कोई अधिकार नहीं है जिससे आपके बात बोलने की। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, सबके साथ न्याय होगा, कानून का राज होगा। अगर कोई गलत करेगा तो जेल में जाएगा, उसके साथ न्याय किया जाएगा। चलिए विरोध कर दिया था, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। बहुत संक्षेप में इस पूरे कांड में, बिकुर कांड में अभी भी लोगों के मन में एक शंका है। वो लोग कह रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों चाहे आम लोग हों, ये कह रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा चीजें हैं जिसको बचाया जा रहा है। जय वाजपेयी को 15 दिनों तक रखा गया। जय वाजपेयी ने किन किन आकाओं के नाम लिए, उन पर कार्रवाइयां क्या होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत संक्षेप में आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं। श्रीवास्तव जी, जहां तक रही बात जय वाजपेयी की, मैंने कहा कि जय वाजपेयी और उसका एक गुर्गा, उसको भी आज पकड़ा गया, प्रशांत को। और सही बात तो देखिए, अब जब एक रिटायर्ड जज एक किसी की जांच कर रहा है तो बिना जांच की रिपोर्ट आए आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। एसआईटी की जांच हमारे बहुत सीनियर आईएएस अफसर, अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी उषा रेड्डी जी कर रहे हैं। एक रिटायर्ड जज की जांच चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व करिए, एक डीजीपी से कराइए। तो सरकार वो तैयार है। सरकार के पास में कोई छुपाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए सरकार कह रही है किसी से भी जांच करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लीजिए, रिटायर्ड डीजीपी से करा लीजिए। और रही बात जय वाजपेयी को बचाने की, तो किसी को बचाने का काम योगी सरकार का नहीं है। फंसाने में अगर वो दंडित है
उसने उल्लंघन किया है और निश्चित रूप से उसने किया है। अगर वो फाइनेंसर है तो उसको नहीं, उसके साथियों के साथ भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी आप इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में रहिए, जिसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगा यूनुस साहब जी, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में, वक्त की मतलब कमी है। ये दौर वो चल रहा है भाजपा का कुशासन। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अरे भैया ये बताइए, कांग्रेस है कहाँ उत्तर प्रदेश में? सफेद पोषों को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सदस्य हो गया है। अब आप हाई फॉरन नेशनलिस्ट सीख रहे हो। उत्तर प्रदेश नहीं में कांग्रेस नहीं आने वाली। इनसे पूछिए कि इन्होंने कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना दल से भी नीचे चली गई है, इसीलिए क्योंकि आप लोग उत्तर को आधार नहीं बोलते हैं। सूर्य प्रताप सिंह साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो को आप शुरू से देख रहे हैं, सवाल कई उठ रहे हैं, जब कई ऐसे जवाब हैं जो जनता और हम लोग, आप लोग सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर इन तमाम सवालों का जवाब कब मिलेगा? आपको क्या उम्मीदें हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं? देखिए, विकास दुबे का मुख्य दुर्गा जय वाजपेयी के फोटो एक मिनिस्टर के साथ आए हैं, 2 विधायकों का नाम लिया है उसने, एक अपर मुख्य सचिव का लेवल के अधिकारी के पारिवारिक निजी फंक्शंस में गया है, उसमें उनके संबंध है, ये एस्टेब्लिश्ड है। तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगी? निष्पक्ष जांच तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में उनके द्वारा गठित कमीशन जांच करे, तभी संभव है। सरकार में चूंकि जो बैठे हुए लोग हैं, कई लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद वर्तमान जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें होम डिपार्टमेंट है, वो मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच होना, मुझे क्या, सब व्यक्ति को शंका है कि जांच होगी नहीं होगी। आप हटाइए उनको, उन अधिकारियों को जिनके साथ फोटो आए हैं, हटाइए उन विधायकों को, हटाइए उन मंत्री जी को। चलिए, बहुत अहम सवाल पूर्व आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह साहब ने खड़े किए हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि पूरे मामले में जो भाजपा के थे उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच हो रही, जांच, हम उम्मीद नहीं जांच के बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो सब सवाल जवाब होंगे और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी, की जाएगी, ताकि एक नजीर बन सके। विनोद कटियार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आगा यूनुस साहब आपका बहुत शुक्रिया, सूर्य प्रताप सिंह साहब आप जुड़े, अपनी बात रखी, आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।